रोज की तरह हाजिर हैं हम अपने इस खास कार्यक्रम के साथ, जिसमें हम आपको समाचार पत्रों की सुर्खियों के बारे में बताते हैं, उन बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देते हैं जो बहुत ही अहम है। तो शुरुआत करूंगी मैं आज सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर के, जिस तरह से लगातार जो है इसमें अपडेट्स मिलते जा रहे हैं। लगातार रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है और बीते कल की बात करें तो लगातार 10 घंटे तक मैराथन पूछताछ सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से की। वहीं सीबीआई के सवालों का जवाब देते देते बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के पसीने छूट गए। जी हाँ, इतने सख्त सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रही। लेकिन अगर उनके इंटरव्यू की बात की जाए रिया चक्रवर्ती की, जब वो मीडिया से मुखातिब हुई थी तब उन्होंने जो बातें कही, जो पॉइंट्स रखे, उसको लेकर के जब सीबीआई क्वेश्चन कर रही है तो कहीं ना कहीं रिया उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। अपने ही जवाबों में वो कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि रिया ने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि सुशांत ने खुद उनसे कहा था कि 8 जून को कि वो घर से चली जाए। लेकिन वहीं अगर जब सीबीआई की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 8 जून को जब आप घर से गई तो उसके बाद आपने सुशांत से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की, या की तो कब की। तो देखिए, इसका जो है जवाब रिया गोलमोल करके दे रही हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पर ज़रूर ये सवाल उठता है कि अगर आप किसी दोस्त, जबकि सुशांत जो है रिया के दोस्त से भी ज़्यादा बढ़ करके थे, अगर आपका कोई फ्रेंड जो है दुखी है, बीमार है, और अगर आपको वो जाने के लिए कहता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसे कांटेक्ट करेंगे। भले आप उस वक्त उसे अकेला छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन उससे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन यहाँ रिया जो है, जब वो 8 जून को घर से जाती है तो उसके बाद उसने सुशांत को जो है कांटेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की, एक बार भी पूछने की कोशिश नहीं की। ना तो घर में मौजूद लोगों को उसने कॉल करके पूछा कि सुशांत कैसा है, किस हाल में है, क्या कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जब महेश भट्ट के साथ उनके चैट का खुलासा होता है तो कहीं ना कहीं शक की सुई जो है इधर भी जाती है, क्योंकि उस चैट में रिया जो है ये कहती हुई नज़र आ रही हैं महेश भट्ट से कि अब जो आयशा है वो बहुत आगे निकल चुकी है। इस तरह के चैट से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रिया खुद जो है सुशांत से अलग होना चाहती थी, या वो अलग हुई। लेकिन अपने इंटरव्यू में रिया ये कहती हैं कि सुशांत ने उनसे कहा था कि वो उनसे दूर चली जाए, अपने घर चली जाए। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लगातार बने हुए हैं और शक की सुई जो है लगातार रिया चक्रवर्ती की ओर घूम रही है। मैराथन पूछताछ में सीबीआई के सवालों का जवाब वो देने में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि असफल रही हैं, या गोलमोल जवाब जिस तरह से उन्होंने दिया, तो सीबीआई जो है अब जो उनके सवालों की जो और फहरिस्त है उसके लिए आज उन्हें फिर से जो है डीआरडीओ गेस्ट हाउस जो है बुलाया जाएगा, वहाँ पर फिर से पूछताछ की जाएगी। और ऐसा आज के दिन के लिए बताया जा रहा है कि सिर्फ रिया ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को पूछताछ के लिए एक साथ बुलाया जाएगा जो कि इस केस के साथ जो है संबंध रखते हैं, जैसे सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव है, और गौरव वो नाम है जो रिया चक्रवर्ती के साथ जो है चैट करते हुए कहीं ना कहीं वो पाए गए हैं, और उनको भी जो है लाइन हाजिर करने के आदेश जो है दे दिए गए हैं। गोवा में रहते हैं बताया जा रहा है गौरव, और गौरव से ये कहा गया है कि अब वो लाइन हाजिर हो और अब उसे भी जो है सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। देखिए, सीबीआई जो है ये ड्रग्स कनेक्शन को जो है खंगालने की कोशिश लगातार कर रही है। एनसीबी की माने तो एनसीबी भी जो है संभव है कि रिया चक्रवर्ती को समन भेज सकती है। आज का दिन देखिए इस केस को लेकर के बहुत अहम होने वाला है। पिछले 8 दिनों से 9 दिनों से लगातार जो है सीबीआई जो है इस केस को खंगालती हुई जो है दिखाई दे रही है। हर एक पहलू को जो है खंगाल रही है, हर एक लोगों से पूछताछ कर रही है। कोई भी एक ऐसी बिंदु को वो छोड़ना नहीं चाहती है जो कि इस केस को जो है कमज़ोर करे। इसी वजह से लगातार 8 दिन तक पूछताछ लोगों से करने के बाद कल जो है रिया को बुलाया गया और रिया से जो है पूछताछ की गई। एक लंबी पूछताछ के बाद फिलहाल जो है सीबीआई की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो रिया जो है अभी भी सवालों में घिरी हुई हैं। सीबीआई के जो अभी फिलहाल के जो सीधे सवाल है रिया से वो यही है कि उन दोनों के बीच रिश्ते कैसे थे, यानी सुशांत और रिया के बीच रिश्ते कैसे थे। जब रिया से ये पूछा जाता है तो रिया कहती है कि जो है सुशांत जो है बीमार रहा करते थे और बहुत ज़्यादा उनसे कांटेक्ट में नहीं रहा करते थे। वो कोशिश करती थी कि उनसे बात करें, उनसे जो है उनकी ट्रीटमेंट जब चल रही है तो वो खुद जो है सुशांत के साथ जाती थी। देखिए, दूसरा जो अहम सवाल है सीबीआई की तरफ से वो ये भी कि आखिर जो है
8 जून के बाद रिया ने क्यों नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश की, ऐसी क्या वजह थी? अगर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सुशांत ने उनसे घर से जाने के लिए कहा था तो जाहिर सी बात है कि अपने घर जाने के बाद रिया को एक बार तो देखिए कॉल करना बनता है, लेकिन रिया ने ऐसा नहीं किया। इसके पीछे की क्या वजह है? एक सवाल तो ये। दूसरा सीबीआई की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जब ये घटना घटी, यानी जब 14 जून को सुशांत ने आत्महत्या, या फिर कहें कि जो भी है इसके पीछे हत्या है आत्महत्या है, अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो भी घटना हुई उसके साथ उसके बाद सबसे पहले जो है कमरे को किसने खोला? हालांकि ताले वाले को सिद्धार्थ पिठानी ने बुलाया था, ये बात उसने खुद भी कही है। तो देखिए जो सारे सवालात हैं सीबीआई जो है एक एक करके उनके खुलासे में लगी हुई है, और उम्मीद हम यही करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो है एक बड़ा खुलासा होगा, और रिया की तरफ से जो है जवाब जिस तरह से दिए जा रहे हैं उस पर जो है संशय जो है बना हुआ है। लेकिन आज का दिन जो है इस केस को लेकर के बहुत अहम होगा। आज इस खबर पर हम भी सारा दिन जो है नजरें बनाए रहेंगे, जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारी टीम जो है पूरी तरीके से इस केस को जो है स्टडी कर रही है। रिया के हर एक हरकत पर भी जो है हर एक बिंदु को जो है ध्यान में रखा जा रहा है। जैसा कि एनसीबी की तरफ से जो है अब एक दस्तावेज जो है सीबीआई को दे दिए गए हैं, जांच जो है उनकी तरफ से कर दिए गए हैं, लेकिन अब एनसीबी की तरफ से जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी रिया को बुलाया जा सकता है, और संभव है बुलाया ही जाएगा जब उनसे पूछताछ होगी। तो ये जो ड्रग्स का एंगल है इसके बारे में जो है कुछ खुलासे जो है हो सकते हैं। तो जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। एबी स्टार न्यूज़ आप देखते रहिए। इस खबर पर जो है नजरें हमारी बनी हुई हैं, एक एक पल पल की जो तस्वीरें हैं, जो पल पल के अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस केस से हट करके आज की एक बड़ी खबर पर की जानकारी भी मैं आपको दे दूं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर किया है। बता दें कि लगातार जो है जवानों को ये इनपुट्स मिल रहे थे इंटेलिजेंस की तरफ से कि लगातार यहाँ पर आतंकी सक्रिय हैं, जिसके बाद ये एक बड़ा कदम जो है भारतीय जवानों की तरफ से उठाया गया। हालांकि इसमें एक जवान हमारे देश का शहीद भी हुआ, लेकिन 3 जो है बता दें आपको कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया है, और पिछले दिनों भी जो है लगातार सर्च ऑपरेशन में एक आतंकी को जो है ढेर किया गया था। आज की जो बड़ी खबर है वो आपको बता रही हूँ कि पुलवामा के एनकाउंटर में जो है हालांकि एक जो जवान जो है देश का शहीद हुआ है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले की ये मैं आपको ये बड़ी खबर बता रही हूँ आज की। और आपको ये भी बता दूं कि शोपियान ज़िले में शुक्रवार यानी कि बीते कल भी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि अलबदर के ज़िला कमांडर शुकर परे समेत 4 दहशतगर्दों को मार गिराया गया था। बता दें आपको कि ये भाजपा से जुड़े श्रीनगर के पंच निसार अहमद के अपहरण और हत्या में शामिल थे। देखिए जांच जो है लगातार चल रही है, और उसी के तहत ये पता चला है कि जिस तरह से बीते दिनों जम्मू कश्मीर में भाजपा के नेताओं पर लगातार जो है हमले हो रहे थे, और एक नेता की हत्या की भी खबर आई थी, उसको लेकर के जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जो है जारी था। और इसी के तहत ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर 3 आतंकियों को का एनकाउंटर किया गया है। तो ये बड़ी खबर आज की। चलिए अब इसके आगे जो है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो आज कुछ दिनों से बीते कुछ दिनों से जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ये खबर है, नीट जेईई से जुड़ी ये जो खबर है लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लगातार इसमें विवाद जो है देखा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से जो है बीते कल जो है कांग्रेस की तरफ से इसके लिए प्रदर्शन भी किया गया है। लगातार ये मांग किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि इस सत्र का जो जेईई नीट एग्ज़ाम है उसको स्थगित किया जाए, उसकी डेट बढ़ाई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं होता है तो ये जो एकेडमिक सेशन है उसको ज़ीरो एकेडमिक सेशन जो है घोषित करना पड़ेगा, और इसके तहत जो है छात्रों का इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। पूरा 1 साल ही उनके लिए जो है ज़ीरो अगर घोषित होता है तो उनके करियर पर भी कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ेगा। तो सरकार के पास अपने जो है बहुत सारे वाजिब
कारण है कि इस एग्ज़ाम को कराया जाए, तो वहीं विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। उसका कहना है कि चूँकि कोरोना काल है और ऐसे में लाखों की संख्या में जब स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन का समय है, अनलॉक के फेज़ में हम भले ही हैं, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर रोक लगी हुई है। यातायात भी इतनी सुगम नहीं है। अगर हम गाँवों की बात करें, कुछ छोटे शहरों की बात करें, तो वहाँ पर अभी भी यातायात में बहुत दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनका, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके पक्ष में हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो इसको स्थगित करें या कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव निकालें, क्योंकि बहस का मुद्दा जो लगातार रहा है पिछले दिनों वो यही रहा है कि कोरोना काल में रह करके भी हम हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ विकल्प निकाल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कहीं ना कहीं जो है कोई रास्ता खोजा जा रहा है। तो क्या नीट जेईई एग्ज़ाम के लिए कोई रास्ता खोजा नहीं जा सकता? क्या इसे जो है सीधे इसी तरीके से जो है कंडक्ट कराया जाएगा जैसे पिछले साल कराया जा रहा है? अगर वैसा होता है तो स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारी जो है दिक्कतें हैं, क्योंकि देखिए जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बीती कल जो है 22.5 लाख जो है पोस्ट के साथ ट्विटर पर दुनिया में ये जो मामला है पूरा ट्रेंड कर रहा है और इसके बाबत जो है स्टूडेंट्स ने एडमिट कार्ड्स भी जो है इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। देखिए, छात्रों को तो अपने भविष्य की चिंता है। अगर सरकार की तरफ से ऐसा कहा जाता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो छात्रों को तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन छात्रों को भी पूरा हक बनता है सरकार के सामने अपनी बात रखने का, जिसके लिए छात्रों ने अपनी बात रखी भी। कुछ छात्रों का कहना है कि हम गांव में हैं तो हम किस तरह से जो है ट्रैवल करें, और ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट जो है अकेले जाते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है इसमें लड़कियाँ भी जो है एग्ज़ाम में जो है अपीयर होती हैं। तो ऐसे में जब लड़कियाँ ट्रैवल करती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं। हाँ, तो ऐसे में जो है जो सेंटर बनाए जाएंगे वहाँ पर भी लोगों की जो है एक भीड़ जो है इकट्ठी होनी ही होनी है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि हर तरीके के जो इंतज़ामात हैं वो किए जाएंगे, सैनिटाइज़र का उपयोग होगा, थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी, और सैनिटाइज के साथ साथ मास्क का भी तो लोग उपयोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में एक बड़ा सवाल जो है लगातार बना हुआ है कि सुरक्षा के मानकों को जो है किस तरह से सरकार इस चुनौती को पूरी करेगी, क्योंकि जहाँ पर भी आप देखिए जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चुनौतियाँ तो होती ही होती हैं। आप किस चीज़ को छू रहे हैं, कैसे आप टच कर रहे हैं, कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, आपको एक एक पल जो है बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे में जब भीड़ इकट्ठी हो तो ये जो है सावधानियाँ बरतनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए, और जाहिर सी बात है ये आप और हम सभी समझते हैं कि अगर 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो सावधानी बरतनी थोड़ी मुश्किल होती है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अब सरकार के ऊपर ये सवाल उठ रहा है कि अगर कल को अगर कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में इजाफा होता है इस एग्ज़ाम के कंडक्ट होने के बाद, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि सरकार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, सिर्फ सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है अपने तय समय पर ही होंगे। अब ऐसे में ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ये विवाद कहाँ तक जाता है। क्या वाकई सरकार जो है अपनी बात पर टिकी रहती है या विपक्ष जो है जिस तरह से हावी हो रहा है, क्या सरकार इस पर विचार करेगी? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आपको इस पर जो है अपडेट दे रही हूँ कि जो छात्र हैं उनकी तरफ से जो है लगातार जो है ये अपील की जा रही है सरकार से कि इस पर पुनर्विचार ज़रूर करें या कोई वैकल्पिक तरीका जो है सरकार ज़रूर निकाले। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है इस केस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कोरोना के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। जिस तरह से भयावह स्थितियां जो है लगातार देखी जा रही हैं, कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। वैक्सीन कब तक आएगी, इस पर भी लगातार सवाल बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार जो है वैक्सीन को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, आज की जो अपडेट की अगर मैं बात करूं तो भारत में बता दें कि 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन के मिलने की उम्मीद जो है जताई जा रही है, जो कि अमर उजाला के ये फ्रंट पेज पर ये खबर जो है छपी हुई है कि 2021 की शुरुआत तक ये कोरोना की वैक्सीन जो है मिल सकती है। लेकिन इसकी
जो डोज होगी वो उसकी कीमत क्या होगी, लोगों तक पहुंचेगी कैसे, कितने तादाद में पहुंचेगी, देखिए, और कितने ये डोज होगा जो पहुंचेगा, ये सारे सवाल जो है लोगों के मन में बने हुए हैं कि सरकार भले ये कह रही है कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, वैक्सीन जो है ट्रायल चल रहा है, ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये जो है एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कब मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो उसके साथ भी देखिए कई सवाल जुड़ते हैं कि उसकी कीमत क्या होगी, लोगों तक किस तरह से पहुंचाई जाएगी, चूँकि कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा है, तो क्या जो वैक्सीन जो पहला खेप जो आएगा, क्या उससे जो मरीजों की जो तादाद है, क्या उन सबको दिया जाएगा या कुछ लोगों तक ये दवाइयाँ पहुँचेगी। तो देखिए बहुत सारे सवाल जो हैं वो लगातार बने हुए हैं और 18 से 20 महीने तक ये कहा जा रहा है कि सारी जनता को वैक्सीन मिल जाएगा। यानी एक तो बात की जा रही है कि 2021 की शुरुआत में जो है मिल सकता है, उसमें भी बताया जा रहा है कि 18 से 20 महीने के अंतराल तक जो है सभी मरीज़ों को जो है ये वैक्सीन जो है मिल सकता है। और आपको बता दें कि इसमें प्राथमिकता किसको दी जाएगी। देखिए कोविड-19 के शिकार तो हर एक आयु के वर्ग के लोग हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जब ये पहली खेप आएगी कोरोना वैक्सीन की, तब जो है किसे जो है प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसके बारे में भी यहाँ पर जो है बताया गया है कि स्वास्थ्य कर्मियों और बुज़ुर्गों को जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जब पहला खेप आएगा तो पहले बुज़ुर्गों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उनको ये दवाइयाँ जो है दी जाएगी। और बता दें कि 65 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग, आवश्यक सेवाओं के कर्मचारी और संख्या के कमज़ोर आर्थिक वर्ग को वैक्सीन के पहले बैच के तहत जो है टीकाकरण करने की प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। और आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड से नोवावैक्स की वैक्सीन के परिणाम जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो ट्रायल लिया गया है, वो उसका जो परीक्षण किया गया है, ट्रायल किया गया है, वो कहीं ना कहीं सार्थक जो है नज़र आ रहा है। और जो है आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जो है ऑक्सफोर्ड की वायरल वेक्टर वैक्सीन और नोवावैक्स की प्रोटीन सबयूनेट वैक्सीन की तुलना भी की गई है। देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार जो है ट्रायल तो कर ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अचानक से ये वैक्सीन आ जाएगा। दूसरे जो वैक्सीन बनाने की जो बात सामने आ रही है, दूसरे देशों की अगर हम बात कर ले, पिछले दिनों जैसे रूस ने दावा किया कि उनकी तरफ से जो है वैक्सीन बनाया गया है, तो और भी दूसरे देशों की बात करें तो अमेरिका है, चीन है, उनकी तरफ से भी लगातार जो है ट्रायल्स चल रहे हैं। तो जो वैक्सीन की बात यहाँ पर कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन की, जिसका बेहतर ट्रायल बताया जा रहा है, तो उसकी भी जो है तुलना जो है दूसरे वैक्सीन से ज़रूर की जाएगी। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दबाजी की जाएगी। जैसा कि बता रहे थे कि तीसरा चरण जो है, 3 ट्रायल जो है भारत में चल रहा है, तो उसके तहत जो है ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 2021 की शुरुआत तक जब ये वैक्सीन आएगी तो ऑक्सफोर्ड की तरफ से ही इस वैक्सीन को जो है लॉन्च किया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही है। हालांकि अभी इस पर किसी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। देखने वाली बात होगी कि कब ये वैक्सीन आती है और कब लोगों तक पहुँचती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जैसा कि यूजीसी की तरफ से भी लगातार ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं। कैसे जो है अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कंडक्ट की जाएं, बच्चों को कैसे जो है प्रमोट किया जाए, इसको लेकर के भी लगातार ये खबर भी जो है सुर्खियों में बनी हुई है। तो जो अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने की जो अतिरिक्त समय है वो यूजीसी से जो कॉलेजेस हैं वो मांग सकते हैं। थोड़ा सा जो समय है यूजीसी की तरफ से दी जा सकती है, लेकिन यूजीसी ने ये साफ कर दिया है कि बच्चों के जो है एग्ज़ाम्स होंगे, परीक्षा होंगे, बिना एग्ज़ाम के उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये राज्यों के उस पर निर्भर है कि राज्य जो है इसे किस तरह से कंडक्ट कराते हैं, किस तरह से उनकी प्लानिंग होती है। कोविड-19 के जो गाइडलाइंस बताए गए हैं उनके मानकों को करते हुए इस एग्ज़ाम को जो है राज्य सरकारों को कंडक्ट कराने की जो है पूरी तरीके से छूट है, आज़ादी है। लेकिन
यूजीसी के जो तय मानक हैं उसको भी ध्यान में रखना है। यूजीसी ने ये साफ कर दिया है कि कोई भी जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ाम दिए बिना प्रमोट नहीं होंगे। देखिए लगातार इस पर भी जो है, इस खबर पर भी नज़र जो है बनी हुई है, चूँकि आयोग नए एकेडमिक सत्र 2020 के दिशा निर्देश बनाने की तैयारी शुरू करने जा रहा है जो सितंबर में आएंगे। सितंबर की बात यूजीसी ने की है कि सितंबर के अंतिम तक ये एग्ज़ाम्स जो हैं कंडक्ट हो जाने चाहिए। इसकी तैयारियां जो हैं यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करनी शुरू कर दे। इस तरह के गाइडलाइंस जो हैं यूजीसी की तरफ से दे दिए गए हैं। हालांकि इस यहाँ पर भी देखिए छात्रों की वही चिंता है जो कि नीट या जेईई एग्ज़ाम की है, वो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और ये जो है आपके एकेडमिक जो है परीक्षाएं हैं। लेकिन छात्रों की देखिए चिंता तो सेम ही रहेगी। फिर से वही वाली बात आएगी कि छात्र जो हैं किस तरह से एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं, अगर वहां जाते हैं तो क्या वहां पर उनको जो है पूरी जो सुरक्षा है, सुविधा है, क्या वहां पर मिल पाएगी। और जो अभिभावक हैं जाहिर सी बात है उनकी भी चिंता इसीलिए बनी हुई है। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से तो जारी कर दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से छात्र जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, उनकी चिंताएं जो हैं उनको सरकार किस तरह से दूर करती है। ये भी जो है एक सोचने वाली बात है। और तय सीमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयोग ने 30 सितंबर तक का तय सीमा जो है कर दिया है कि इतने 30 सितंबर तक जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाने चाहिए। और इसके लिए जो है देखिए एक और अहम जानकारी है इसमें कि एकेडमिक सत्र की कमेटी जो है तैयार करने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। आयोग ने पहले ही एकेडमिक सत्र की गाइडलाइंस के लिए कमेटी बना ली है और इसमें नए सत्र के दाखिले के लिए, कोर्स के लिए, प्रोग्राम के लिए, पढ़ाई और शिक्षा के जो तरीके होंगे, इसके लिए सारी जो तैयारी होगी, प्लानिंग होगी, इस कमेटी के द्वारा जो है बनाई जा रही है। इसी के लिए ये कमेटी जो है कोविड-19 के हालात और केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत नए सिरे से गाइडलाइंस जो है बनाएगी, ताकि छात्रों की जो शिकायतें हैं, छात्रों की जो चिंता है, छात्रों के अभिभावकों की जो चिंता है, उसको जो है कहीं ना कहीं दूर किया जाए। और इसी के लिए जो ये कमेटी जो है लगातार उस पर बैठ करके काम कर रही है। जो भी गाइडलाइंस केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई हैं उसके तहत एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो ये कमेटी है वो काम कर रही है। तो देखिए जो है सभी राज्यों को तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहा ही गया है कि इस पर जो है एग्ज़ाम जो है 30 सितंबर तक कंडक्ट कराना है। अब देखना होगा कि आगे जो है इसमें क्या गाइडलाइंस आते हैं, क्या यूजीसी की तरफ से कोई और दिशा निर्देश दिए जाते हैं या जो उन्होंने 30 सितंबर का समय दिया है वो उसी पर रहते हैं। आने वाला ये वक्त बताएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं दूसरी अहम खबर की, जो कि आपको बता दें कि लगातार जैसा कि मैंने आपको बताया शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े ये जेईई नीट एग्ज़ाम को लेकर के जिस तरह से विवाद चल रहा है, अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। यूजीसी भी कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने की जो है घोषणा कर चुकी है। और देखिए सरकार की तरफ से भी जो अनलॉक फेज़ 4 की बात हो रही है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अब जो है स्कूलों को खोलने के लिए भी जो है दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। हालांकि अगर इंडिया की बात करें तो देश में जो है अभिभावकों की चिंता लगातार बनी हुई है कि अगर स्कूल खुलते हैं तो किस तरह से जो है वो अपने बच्चों को अगर भेजते हैं तो क्या जो है सावधानियां स्कूल की तरफ से बरती जाएंगी। देखिए अभिभावकों की जो चिंता है वो भी जाहिर सी बात है, जब अपने छोटे बच्चों को वो स्कूल भेज रहे हैं और तब जबकि कोविड-19 जो है इस तरह से फैल रहा है। देखना होगा कि आने वाला वक्त जो है सरकार इसमें क्या जो है नए गाइडलाइंस करती है। फ़िलहाल जो जानकारी मिली है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्कूलों को खोलने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से इस पर जो है मुहर नहीं लगी है। वो सर्वे भी एक तरीके से सरकार जो है करा रही है, जो पेरेंट्स हैं उनसे भी बातचीत हो रही है, स्कूल्स के जो प्रशासन है उनसे भी बातचीत हो रही है, स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी लगातार जो है बातचीत की जा रही है कि अगर विचार किया जा रहा है स्कूल्स को खोलने का तो आगे उसे किस तरह से जो है बढ़ाया जाएगा, किस तरह से जो सावधानियां हैं वो बरती जाएंगी। तो ये तो रही
आज की जो खबरें रही हैं उसके बारे में जो हमने बातचीत की है, जो अहम खबरें रही हैं उनके बारे में सारी अपडेट्स और जानकारियाँ आप तक पहुँचाई गई है। बाकी चूँकि दिन का शुरुआत है तो अभी सारा दिन जो है बचा हुआ है, सारे दिन हमारी नज़रें जो हैं खबरों पर बनी रहेंगी। जैसे जैसे जिस भी खबरों पर अपडेट्स आएंगे या कोई नई खबर आएगी, कोई बड़ी खबर आएगी, वो हम आप तक लगातार ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।